जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना। और कोई जाए चाहे ना जाए, पर एक बार तुम जीते जी गंगा को डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं। गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए, पर गंगा मैया तेरा जीते जी मैंने स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट गए। मंदिर का अगर आप जाएंगे पुष्टि मार्गी हवेलियों में, पुष्टि मार्गी मंदिरों में, श्री जी के मंदिर में जाइए, कांकरोली जाइए, नाथद्वारा जाइए, तिरुपति जाइए, तिरुमाला जाइए, हवेली जियों में जाइए जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं भगवान, तो उस मंदिर में कोई प्रसाद आपको फ्री का नहीं मिलेगा। आपको अगर 50 रुपए जमा करोगे तो एक लड्डू मिल जाएगा। आपने अगर 20 रुपए जमा करे आपको इतना प्रसाद मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं यहाँ तो व्यापार चल रहा, व्यापार नहीं। कौन ने भोग लगवाया, कौन ने दान करा और कैसा प्रसाद आपके पास में आ रहा है, कम से कम आप अपनी पूंजी लगाकर 1 रुपया 2 रुपया लगाकर जब आप ग्रहण करेंगे तो उसका पुण्य आपको लाख गुना मिलेगा। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाना, जितने लोग सुन रहे हैं कथा, आप लोग भी गए होंगे गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए। कभी मथुरा वृंदावन गिरिराज दादा की परिक्रमा करने जाइए, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने जाइए, वहां पर लोग पानी पिलाने के लिए बैठ जाते हैं। लो साहब पानी पियो, साहब पानी पियो, साहब पानी का झाड़ी जी रखेंगे, पानी पियो। पर फर्ज अपना है कि बिस्लेरी की बोतल खरीदते तो 20 रुपए लगते हैं। फर्ज अपना है, बिस्लेरी की बोतल खरीदते 20 रुपए लगते हैं, तो आप अगर उसके यहां से पानी पी रहे हो तो कम से कम 1 रुपया हमें उसको देना है, क्योंकि वो पानी भरकर लाया है, सुबह से शाम तक आपकी प्रतीक्षा में आस लगाकर बैठा है। हम कुछ दान कर कर पुण्य को कमाए, केवल भोग नहीं करना है, हमें पुण्य भी करना। एक संत बड़ा तपस्वी मुनि थे, बड़े साधक थे। वो मुनि किस प्रकार के थे कि वो साधना कोई अलग नहीं करते, वो कहीं बैठकर तप नहीं करते थे, वो कहीं बैठकर आराधना नहीं करते थे। वही तो फिर गुरुदेव आप कह रहे हो कि मुनि है, तपस्वी है, साधक है, उपासक है, और आप एक तरफ से कह रहे हो कि ना तो वो तप कर रहा है, ना वो साधना कर रहा है, ना बैठकर कोई यज्ञ कर रहा है, ना कोई बैठकर अनुष्ठान कर रहा है। फिर मुनि साधक उपासक कैसे हो गए? फिर तो इतना कह सकते हैं कि केवल एक ब्राह्मण है जो पूजन आदि में लगा हुआ? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो एक मुनि, एक साधक है, ब्राह्मण कुल में जन्मा, पर बड़ा तपस्वी किस चीज का था? तो शिव पुराण कहती है उसको एक तप साधना थी कि वो कहीं अगर भगवान की कथा होती थी, कहीं अगर शिव महापुराण मिल जाए, कहीं भागवत पुराण मिल जाए, कहीं रामायण मिल जाए, कहीं गीता मिल जाए, कहीं भगवान का गुणानुवाद करना मिल जाए, या कोई संतों का सानिध्य या संतों का समागम अगर कहीं प्राप्त हो जाए, कहीं भगवत चर्चा प्राप्त हो जाए, तो उस जगह पर जाकर बैठ जाता है। एक भगवान की कथा में जाकर बैठना भी एक तपस्वी का भाव है, एक साधक का भाव है, एक साधना है, एक आराधना है, एक तप है, एक भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को अपने भीतर उतारने का एक स्थान है। ब्राह्मण केवल मुनि का जो वेश रखता है और भगवत की चर्चा में, भगवान के स्मरण में डूबा है। 4 संत निकल कर जा रहे थे, बड़े जटाजूट बंधे हुए थे, बड़ी माला कंठी पहने हुए थे, बहुत माला धारण करे, चंदन लगाया हुआ है, खूब साधा, बहुत साधु सन्यासी का वेश धरे हुए। और ये व्यक्ति कहीं से शिव महापुराण की कथा, कहीं से भगवान की चर्चा कर कर आ रहा है।
और इसके पास में वही तो। वो जो जाने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने 4 संतों ने आकर पूछ लिया, भैया ओ भैया, तुम मुनि के वेश में लग रहे हो, तुम तपस्वी के वेश में लग रहे हो, वस्त्र भी तुम तपस्वी ऐसा धारण कर कर रखे हो, पर एक मन में एक प्रश्न है, हम यहां से हरिद्वार जाना है, आप हमको रास्ता बता दोगे कि हरिद्वार जाने का? उसने पूछा काहे के लिए जाना है? अरे गंगा का स्नान करने जाना है हमको। अच्छा अच्छा अच्छा, गंगा स्नान के लिए जा रहे हो? हाँ चले जाओ, यहाँ यहाँ हमको देखो, हम जानते तो नहीं हैं, तो आप इस गांव के नहीं हो क्या? हम गांव के ही हैं। कितने साल हो गए गांव में रहते थे? लगभग हमको हो गए 50 साल 100 साल। हमारे दादा वगैरह भी यहीं रहते थे, पर हम जब पैदा हुए हमारी उम्र हमारी 50 साल की हो गई, हम इतने साल से रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं मालूम कि हरिद्वार का रास्ता कौन सा है? गंगा किधर है आपको मालूम नहीं है क्या? उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया देखो बात इतनी सी है कि मैं गंगा माता को नमन करता हूँ, मैं गंगा के चरणों को पावन समझता हूँ, मैं गंगा के चरणारविंद का स्मरण करता हूँ, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, पर सबसे बड़ी बात केवल इतनी सी है कि मैं आज तक गंगा को नहाने के लिए नहीं गया। कितने दूर है यहां से? पूछा, बस मैंने सुना है यहां से 42 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी है। 42 किलोमीटर दूरी कहाँ ना? और तुम कभी नहाने नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरा जाना नहीं हुआ। तो गंगा का रास्ता तो देखा होगा? पता नहीं, पर तो लोग कहते हैं इधर से जाते हैं, लोग कह रहे हैं इधर से जाते हैं। अब मैंने देखा तो है नहीं, मैंने जानता तो नहीं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। संतों को आ गया क्रोध, चारों संतों ने मिलकर एक साथ कहा, कैसा मूर्ख है, तो। कितना पागल व्यक्ति है। 42 किलोमीटर दूर गंगा जी विराज रही है, 42 किलोमीटर दूर गंगा विराजमान है, और 42 किलोमीटर दूर ये आज तक गंगा नहाने नहीं गया, तो इसके बराबर पापी कौन होगा? आज तक जो गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, आज तक जो गंगा जी के नजदीक तक नहीं पहुंचा, तो इसके बराबर पापी को और कौन होगा? चारों ने कह दिया, तेरे जैसे पापी का हमने कहाँ मुख देखा, कहाँ हमने मुंह देखा, तेरे जैसे पापी का कहाँ हमने मुख देखा, कहाँ? चारों हर गंगे हर गंगे हर गंगे कहते कहते गंगा जी के घाट पर हरिद्वार के उधर जाने लगे, गंगा को ढूंढने के लिए, गंगा को पाने के लिए जा रहे। चारों जब चले वही तो। हरिद्वार पहुंच गए। किसी से पूछा यहाँ हरिद्वार है? हाँ ये हरिद्वार है, पर यहाँ गंगा जी तो दिख नहीं रही है, गंगा तो नहीं दिख रही है। गंगा कहाँ है? भैया हरिद्वार तो यही और गंगा भी यहीं थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। उन्होंने कहा चलो और आगे गंगा जी को देखते, ऋषिकेश पहुंच गए, यहाँ भी गंगा नहीं है। ढूंढते ढूंढते और आगे गए, और आगे, और ढूंढते 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 गंगोत्री तक पहुंच गए, पर गंगा नहीं। गंगोत्री में जाकर इन्होंने किसी तपस्वी से पूछा, यहाँ गंगा है? हाँ ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री है, यहाँ तो गंगा रहती है, तो हमें तो गंगा दिख नहीं रही, कहीं गंगा नजर आ नहीं रही। फिर गंगा गई कहाँ? पता नहीं। तपस्वी से पूछा कि गंगा कहाँ है? तपस्वी बोलते गंगा तो यहीं है, पर हमको लगता है कि तुम 4 संतों ने ज्ञान गंगा का अपमान कर दिया, किसी मुनि का, तपस्वी का, साधक का, उपासक का तुम अपमान कर कर आए, और उस तपस्वी का तुमने जो अपमान करा है, उस मुनि का जो तुमने अपमान करा है, उस मुनि के अपमान के तहत तुमको गंगा का दर्शन नहीं। बहुत ध्यान देना महाराज,
ये शिव ज्ञान गंगा है और वो अविरल बहने वाली विष्णुपदी भागीरथी एक गंगा, एक ही ज्ञान गंगा है और एक भागीरथी विष्णुपदी एक वो। वही तो। दोनों में अंतर है। कभी आपके भीतर ये गम नहीं होना चाहिए, कभी आपके भीतर ये भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए कि मैं गंगा नहीं गई। अगर जो शिव महापुराण की कथा में रमे हुए हैं ना, जो शंकर की कथा को रोज प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हैं, भगवान की कथा को जो नित्य श्रवण कर रहे हैं, उनके भीतर ये भाव जागृत होना चाहिए कि गंगा मेरे से दूर नहीं, गंगा मेरे करीब में है। गंगा ज्यादा दूर नहीं, गंगा मेरे नजदीक। अब क्या करा जाए? तो कहा उस मुनि के पास जाए। चारों संत मुनि को ढूंढते ढूंढते पहुंचे। कथा में बैठा हुआ था, कहीं शिव महापुराण, कहीं सत्संग, कहीं भजन, कहीं कीर्तन, कहीं स्मरण, कहीं नाम जाप, कहीं मंत्र जाप में डूबा हुआ गया। चारों मुनियों ने, संतों ने उसके चरण पकड़ लिए। हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें अपमान कर दिया, हमने तुम्हारा अपमान कर दिया, हमसे गलती हो गई। गुरु शिव महापुराण में एक बात कही थी, आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये मतलब नहीं है। सबसे मूल ये है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए क्षमा। गंगा नहाने का मतलब क्या है? गंगा स्नान का मतलब क्या है? नहाने का और स्नान में अंतर क्या है? पहले भी एक बार कहा, नहाने और स्नान में अंतर क्या है? आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्नान कर कर आए? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोगों ने आज स्नान करा कि नहीं करा? वही तो। और जितने लोग जहाँ जहाँ मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, दिल से बोलना, आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर कहोगे हमने तो स्नान करा ऐसा है। पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू, स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? वॉशरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान नहीं कह सकते। शिव महापुराण में इसको स्नान नहीं कहा गया, इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया, इसको तो कहते हैं नहाना। बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको 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 स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने ये नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो,
3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसास्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो। नहाना और स्नान होता। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधु जन, आचार्य जन, शास्त्री जन, कभी विद्वत जन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान करिए आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त होगा अपने आप।